व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अन्नामलाई पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा सर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई ये पढ़े लिखे भी बहुत हैं, बातें भी बहुत लॉजिकल करते हैं। तो पॉडकास्ट देखते हैं और अगर आप लोग कहेंगे तो इसको पार्ट बाय पार्ट हम कवर भी करेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। जी, मेरा को फर्स्ट इंटरव्यू हिंदी में आपके साथ। ही एनकरेजेस टैलेंट। आई एम सेटिंग माय नैरेटिव। कोयम्बटूर की सीट आप जीत रहे हैं। तमिलनाडु में सेंटिमेंटल इमेज बहुत ज्यादा है। आफ्टर मोदी जी's मदर्स डेथ, पीपल टुक मदर का फोटो, पीपल डिड पूजा। कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस आपका हार्ट में। हाउ कैन दे गिव 6 पूरी फॉर 5 रुपी? फर्स्ट मर्डर स्पॉट आई रिमेंबर वेरी क्लीनली। फर्स्ट एक्सीडेंट मेरे को पता है जी। फर्स्ट रेप केस मेरे को पता है। मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट केस, आई नेवर एट डिनर। आई वेंट टू माय होम, आई टोल्ड माय वाइफ आई डोंट वांट डिनर। ट्रांसफर होता था, मैंने सुना वहाँ लोग रोने लगते थे आपके लिए। सर आई डोंट बिलीव इन सेइंग मेरा को 35 टाइम्स ट्रांसफर किया। मेरा को वो दारी में पसंद। तमिलनाडु का सिंघम भी बोलते हैं। आपको पैसा ऑफर हुआ था? पीपल टेक मनी इन माई नेम। पॉलिटिशियन मेरा रूम में अंदर था। ये सर मैं रूम लॉक करना पड़ेगा। ऐसे ठीक है जी। नहीं ये सर आपका पीए थोड़ा सा अंदर आप भेजो जी। ऐसे ठीक है। नोबडी शुड टेल अन्नामलाई इमेच्योर है। 38 इयर्स का बहुत पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। मनमोहन सिंह जी व्यक्ति नॉन करप्ट, मोदी जी व्यक्ति नॉन करप्ट। डिफरेंस क्या है जी? 1,30,000 35,000 पीपल मर गए। पीएम से आप पहली बार कब मिले? अन्नामलाई जी अब बोलो, कोहली या धोनी? इंटरेस्टिंग टॉप एंगल सुशांत सिन्हा। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। और हम इस शो में टॉप एंगल यानी किसी भी विषय को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को ऊपर से देखते हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में चीज़ों को समझ पाते हैं। और चूंकि चुनावी सीजन चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी क्या 400 के पार जा पाएगी? स्पेशली दक्षिण में क्या भारतीय जनता पार्टी वो कर पाएगी जो उसने आज तक नहीं किया है? नरेंद्र मोदी का मैजिक कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजों को टॉप एंगल से समझने में हमारी मदद करने के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल मेहमान है। हमारे साथ अन्नामलाई जी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। वणक्कम। नमस्ते जी। वणक्कम जी। नमस्ते। मुझे ये बताइए पहले तो कि आप मुझे लगता है कि दक्षिण में तमिलनाडु में स्पेशली बीजेपी के वो नेता हैं जिनकी नॉर्थ में बहुत चर्चा हो रही है, अमूमन नहीं होती थी। आपको इधर भी बहुत प्यार मिल रहा है, आप इधर भी प्रचार कर रहे हैं। ये आपने कैसे अचीव किया है और इतना कनेक्ट लोगों से कैसे है आपका? जी मैं हमारा पार्टी में एक कार्यकर्ता हूँ जी। बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता। अभी तमिलनाडु में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी मेरा को दे दिया। स्टेट बीजेपी का मैं अध्यक्ष हूँ जी। लास्ट 2 साल में काम कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट बीजेपी में कार्यकर्ता तरफ से एक मेरा को एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स तमिलनाडु में चल रहा है जी। पूरा हमारा को पता है जी। तमिलनाडु में बीजेपी का टाइम इसी टाइम है 2014-26 का ये विंडो हमारा पार्टी का टाइम है। वी आर गोइंग वेरी अग्रेसिव। अभी एक बहुत लंबा पाद यात्रा वी जस्ट फिनिश 34 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा 8 मंथ्स का एक पाद यात्रा था जी। अभी जस्ट गॉट खत्म हो गया। तो उसके बाद पार्टी मेरा को काम दे रहा। केरला में, कर्नाटका में, दिल्ली में थोड़ा सा पार्टी में एक सेंट्रल ऑफिस में काम दे रहा हूँ। इधर आप होना पड़ेगा, इधर प्रचार करना पड़ेगा जी, इधर आप ये काम करो। सो वो काम मैं कर रहा हूँ जी। पसंद है, प्रीति, पीपल का लव। सो एवरीबडी हैज गॉट एन इंटरेस्ट ऑन समबडी जी। आई जस्ट लुक इट एज आई एम अ पार्टी कार्यकर्ता। पार्टी मेरा को एक काम दे दिया, वो काम मैं कर रहा हूँ बस। ये बीजेपी का कल्चर कई बार ना, और जो स्पेशली कई बार आरएसएस से होता हुआ ऊपर तक पहुंचता है कि डिसिप्लिन वाला। आपको हम लोग बाहर से एज अ स्टार देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे पार्टी ने जो काम दिया वो करना चला जा रहा हूँ। वो काम करते करते आपको तमिलनाडु में अभी इलेक्शंस जो हुए उसमें आपको अभी अब जब आप बाहर बैठ के देख रहे हैं, वोटिंग हो गई, उसके बाद 4 फेज की वोटिंग हो गई, आपको तमिलनाडु का सीन क्या लग रहा है? वहां आप लोग कैसा कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा दिख रहा है जी मेरे को। कारण तमिलनाडु फेस 1 में था। फेस 1 में कैंपेनिंग का बहुत कम दिन था। 20 डेज अप्रॉक्सीमेटली। फेस 1 39 सीट्स। बहुत बीजेपी का प्रचार तमिलनाडु में लास्ट एक साल में कर रहा हूँ जी। एक 8 महीने का एक पाद यात्रा। मोदी जी का कंटिन्यूअस विजिट्स जनवरी, फरवरी, मार्च में। सो उसके बाद इलेक्शन प्रचार समय में। सो तमिलनाडु में लास्ट 1 ईयर में बहुत इंटेंसिव पॉलिटिक्स चल रहा है। नॉर्मली क्या होता जी, इलेक्शन समय में इंटेंसिव पॉलिटिक्स विल गो, रिमेनिंग टाइम में थोड़ा सा नॉर्मल पॉलिटिक्स। तमिलनाडु में लास्ट 1 ईयर बहुत इंटेंसिव। पूरा
हमारा कैडर्स 161 कैडर्स अरेस्टेड है, सोशल मीडिया पोस्ट का अरेस्टेड है, ये अरेस्ट वो अरेस्ट. So very agitational politics. So for us, we are very happy it came in phase 1 so that our energy just got into election. Second 39 सीट्स में इस बार 2014 थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज जयललिता जी एक नैरेटिव सेट किया मोदी वर्सेस लेडी. तमिलनाडु में जयललिता जी का एक पॉसिबिलिटी है इंडिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने का एक पॉसिबिलिटी है. वो नैरेटिव तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा नैरेटिव था. बीजेपी का बहुत अच्छा इलेक्शन था 2014 में जी. हमारा अलायंस थर्ड पार्टी पूरा थर्ड फ्रंट 19% तक पूरा हमारा अलायंस का वोट शेयर ऊपर इट वेंट. बट स्टिल द नैरेटिव ऑफ जयललिता जी, वो जयललिता जी का पॉसिबिलिटी है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का. दैट नैरेटिव मेड एडीएमके टू विन मोर सीट्स. 2019 का एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल नैरेटिव इट वेंट. गो बैक मोदी, वो मोदी पूरा डीएमके उसका इकोसिस्टम सोशल मीडिया चैनल दे सेट इट फॉर 1 ईयर. 1 ईयर का दे सेट माइंडसेट उस तरीके से पूरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु का विरोध है. सो 2024 वी वर वेरी केयरफुल जी. सो वी वर मेकिंग श्योर दैट नेगेटिव नैरेटिव का वी वर नॉट गिविंग स्पेस का नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 साल का काम है जी. डीएमके का 2 years का बैड गवर्नेंस, सनातन धर्म, डायनास्टिक पॉलिटिक्स बहुत तमिलनाडु चर्चा में था जी. लास्ट 1 ईयर में नेशनल मीडिया आपका पूरा दिल्ली में बहुत तमिलनाडु न्यूज़ चर्चा में था. सो दिस हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल ऑफ तमिलनाडु देमसेल्फ दे फेल्ट अभी मोदी जी का वोट देना पड़ेगा. सो हमारा पार्टी कार्यकर्ता ऑल ऑफ अस आर वेरी कॉन्फिडेंट जी. इस बार तमिलनाडु में एक बहुत अच्छा तरफ से वोट शेयर ऊपर होगा. नंबर 1. सेकेंड खोलने का जी साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल में, चेन्नई आसपास में इस बार बीजेपी का एमपी मिलेंगे. तो मतलब आप बीजेपी एमपी, मैं आपके अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के कितने एमपी मिनिमम आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जो आपको लगता है आप अच्छा कर पाएंगे? मैं एक बार आपका मैं एक आई विल गिव यू अ स्मॉल थिंग ऑफ हाउ द अलायंस वाज फॉर्म्ड जी. हमारा अलायंस में बीजेपी था, पाटाली मक्कल कच्छी, एक पन्नीरसेल्वम जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कंटेस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट जी, एक पेरम्बलूर का डीएमके का एमपी सेपरेट पार्टी का एमपी है बट डीएमके का सिंबल में लड़ाई किया 2019 में. इस बार बीजेपी सिंबल में लड़ा दिया सिटिंग एमपी. सो टीटी विद्यानगरन एक पार्टी का इंपॉर्टेंट लीडर वो लड़ाई किया. अंडुमणि रामदास जी का पत्नी लड़ाई किया. सो काफी बड़े लीडर्स भी इस टाइम पर हैं. 39 सीट्स में बहुत टॉप लीडर्स लड़ाई किया. हाँ, टॉप लीडर्स टॉप लीडर्स बीजेपी के लिए. बीजेपी में एक फॉर्मर गवर्नर तेलंगाना पुदुचेरी का गवर्नर रेसिग्नेशन के बाद साउथ चेन्नई में लड़ाई किया. पूरा बहुत अच्छा लीडर्स ग्राउंड में था जी. फर्स्ट बात है. सेकेंड, फर्स्ट टाइम बीजेपी 19 सीट्स में लड़ाई की. 2019 में 5 सीट, 2014 में 6 सीट्स. अब क्या 19 so सीट्स? 5 सीट्स, 6 सीट्स, 7 सीट्स हमारा लड़ाई था लास्ट 20 इयर्स में. अभी 19 सीट्स में फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी 19 सीट्स. हमारा कमल का सिंबल में 4 पार्टीज कमल सिंबल में लड़ाई किया. सो टोटल 23 सीट्स में बीजेपी का सिंबल था अच्छा. ईवीएम मशीन में. सो रिमेनिंग 16 सीट्स में अलायंस पार्टनर्स का सीट है. सो वन वी आर कंटेस्टिंग मोर लीडर्स इन द ग्राउंड. सो नेचुरली लॉजिकली we will do well. Number 1. Second, if you ask me, अलायंस का बीजेपी का दोनों एनडीए का वी आर कॉन्फिडेंट इट शुड बी इन डबल डिजिट. 39 सीट्स बड़ा स्टेट है. बड़ा स्टेट है. 39 में 100% वी शुड क्रॉस 10 इज आवर थिंग एंड इट शुड बी इन डबल डिजिट. डबल डिजिट. और आपकी खुद की कोयम्बटूर की सीट आप जीत रहे हैं, इतनी मेहनत आपने की है. या डन आवर बेस्ट जी. मैं ऑलवेज आई सरेंडर टू गॉड. मेरा काम है अपना काम करना. आई हैव डन माय वर्क. सेकेंड, पूरा कोयम्बतूर जन हाथ में दे दिया. दे हैव सीन party's performance, my performance over the last 2.5 years, what we have done, what we stood against DMK, everything. So I hope and pray that God will be kind and special affection for Narendra Modi ji के पास कोयम्बतूर जन का special affection है. It's an industrial city जी. तमिलनाडु में second largest city, बहुत ज़्यादा textile cluster, manufacturing का बहुत ज़्यादा है. So they all believe मोदी जी का third governance में, third time rule में कोयम्बतूर they believe should be a global city. So बहुत ज़्यादा local narrative कोयम्बतूर में है जी. But we are confident we should win कोयम्बतूर.
भाई इंटरेस्ट, इनकी बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है जिस तरीके से। एक तो मे बी एक वो चीज भी है कि थोड़ा साउथ एक्सेंट भी आता है, लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि बीजेपी ने रिग्रेस वर्क किया है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम नॉर्थ में मिडिल में इतने स्ट्रांग है, हम साउथ में नहीं करते। अब क्या देखा ना उन्होंने, पिछले 20 साल में 5 से 7 सीट इस रेंज में लड़ रहे थे। अब क्या उन्होंने 19 सीट पर कंटेस्ट किया है, लगभग 23 जो बताया उन्होंने नंबर, उसमें वो अलायंस के साथ मिलके वो 23 सीटों पर लड़ रहे हैं और बाकी जो अगेंस्ट है वो 16 है। तो अगर आप ये चीज देखते हो तो एक तो नंबर ज्यादा है, प्लस कॉन्फिडेंस उन्होंने खुद कहा है कि 10 सीट्स का तो 100% श्योर है, उसके बाद डबल डिजिट्स में आती है, वो एक प्लस पॉइंट है। और कितनी लॉजिकली बात करी है कि और आप देखो, आप अगर आप बारीकी से पॉलिटिक्स फॉलो करते हो, ये नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स के वो इलेक्शन के टाइम पर ही आके 4-5 यूट्यूबर की वीडियो देख के आप सोचते हो कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही क्रेजी फैक्ट्स लेके आ गए हैं और हम बिल्कुल ही सही कह रहे हैं ये। तो उन फैक्टों में ये भी देखा करो कि क्या वो दोनों पक्षों का लेके आ रहे हैं, क्या दोनों गवर्नमेंट, जो पहले गवर्नमेंट रही है और अब जो गवर्नमेंट है, क्या उनके काले चिट्ठे उठाए हैं, क्या दोनों पार्टीज की या जितने भी जो अलायंस है और जो मोदी गवर्नमेंट है उनके बारे में आप बताया कि क्या मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है और क्या जो पहले थी मोदी गवर्नमेंट से पहले उस गवर्नमेंट ने क्या अच्छा किया था और क्या बुरा उसने करा है, क्या इस सरकार ने करा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक नरेट करने का, कि ये कह देना बस हवा में कि देश पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। और जब आप पूछो लोगों से कि कैसे बर्बाद कर दिया, उनका कोई नहीं होता। फिर एक दो ही मुद्दे निकलते हैं, क्या बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है और बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी का भी लोगों के मुंह पे बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया कि बेरोजगारी ऐसे नहीं होती है। बेरोजगारी क्या होती है? पहले जहां सरकारी नौकरी मिलती थी गांव से 1-2 लोगों को, बाकियों को नहीं मिल पाती थी। आज गांव से भी अगर कोई रोजगार करना चाहते हैं तो आज प्राइवेट सेक्टर में इतनी ओपनिंग्स। एग्जांपल, अगर आप बिल्कुल ही एजुकेटेड उस तरीके से नहीं तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस है मिंत्रा में जॉब करने का, पार्ट टाइम जॉब भी आप करना चाहते हो अगर मतलब आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, या फिर आप मान लो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है आप मिंत्रा हो गई, जोमेटो हो गया, शहर में आप निकलते हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। तो ये कहना बेरोजगारी बढ़ गई है तो मुझे हंसी आती है कई बार, बल्कि बेरोजगारी नहीं, वो बेरोजगारी कम हुई है जहां के लिमिटेड ऑप्शंस थे। और लोग जो कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे सकती, भैया 60 साल में जो पहले गवर्नमेंट रही थी क्या उन्होंने सबको सरकारी नौकरी दी थी? कितने लोग बैठे रहते थे? क्या पंचर की दुकान लगाने से लेकर रेस्टोरेंट में बैठे वाले लोगों सबको एक सरकारी नौकरी सबके पास थी क्या? नहीं थी। तो उस चीज को छोड़ दो, रोजगार बढ़ा है। तो ये अंधविश्वास और गलतफहमी ना बढ़ाए कि रोजगार कम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रोजगार बढ़ा है लोगों के लिए। दूसरा, महंगाई की बात आ जाती है, हर वीडियो में बोलता हूं, मुझे लगता है कोई एक वीडियो तो मेरी वायरल हो जाए यार, सबकी 1-1 करोड़ व्यूज जाती है, एक गलती से हमारी ना जाती, कम से कम कुछ लोगों को पॉइंट हम तो बताए कि सच्चाई हम खोल रहे हैं। यहाँ पर 60% पेट्रोल डीजल लगभग बढ़ा है 10 साल में मोदी गवर्नमेंट में, और 210% लगभग बढ़ा था जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो जो लोग कहते हैं कि इस साल 1 रुपया दूध के पैकेट पर बढ़ गया है, तो कांग्रेस के टाइम पर दूध का पैकेट लगभग 9-10 रुपए में आता था। उसमें आप परसेंटेज में देखना कि एक साल में कितना बढ़ा। मान लो 10% बढ़ा तो मतलब 10 रुपए के पैकेट पे 1 रुपया बढ़ा। मान लो अब मोदी की गवर्नमेंट है, 30 रुपए का पैकेट है, उस पर 10% बढ़ेगा तो 3 रुपए बढ़ेगा। महंगाई परसेंटेज में देखी जाती है ना, कि इस साल इन्फ्लेशन 6-8% रहा या 7% रहा, तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हो जैसे आप इंक्रीमेंट मांगते हो आपकी नौकरी पर। आपकी मान लो 30,000 तनख्वाह है, तो आप बोलोगे कि 10% इंक्रीमेंट कर दो यार लगभग, तो 3,000 बढ़ जाएंगे। आप ये थोड़ी बोलोगे कि 20 साल पहले मेरी तनख्वाह 5,000 रुपए थी, उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट दे दो। आप तो आज के हिसाब कीप करोगे ना। तो वैसे महंगाई आज के रेट पर बढ़ती है परसेंटेज वाइज, ना कि ये कह दोगे कि 30 रुपए लीटर था कांग्रेस के टाइम में, 40 रुपए था एक टाइम पर, उसके ऊपर बढ़ना चाहिए 10%, तो मतलब 3-4 रुपए वो मतलब कि एग्जाम्पल दूध का पैकेट 10 रुपए का था तो 10% बढ़ना चाहिए, तो 1 रुपया ही बढ़ना चाहिए। भाई यार आप टाइम के हिसाब से चलते हो, इंक्रीमेंट भी ले लिया करो आज से कांग्रेस के टाइम में जो आपकी सैलरी थी। थोड़ा लॉजिकली, थोड़ा एजुकेशन वाली बातें भी करनी चाहिए हमें। अगर हम अपने आप को यूट्यूब चलाते हो हमें लगता है ओ माय गॉड हमने बहुत क्रेजी कर दिया, ध्रुव राठी ऐसे क्रिएटर्स की वीडियो देखकर कि वो अगर आपको बता रहे हैं फैक्ट्स, तो हमें क्रॉस चेक भी करनी चाहिए चेक्स बहुत सारे फैक्ट्स को, क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया है सबको जागरूक करने के लिए, लेकिन उसके बाद एंड रिजल्ट हमारा होना चाहिए कि हमें और जानकारी हासिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कभी भी किसी की फैन नहीं होते, यार मैं ही वो हूं जो मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया हुआ है, हमारे इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर, मैं ही वो हूं जिसने बीजेपी को भी वोट दिया हुआ है। तो हम हर एक चीज एनालाइज करते हैं। और जब आप यूट्यूब पर आते हो, आप किसी वीडियो देखते हो, आप ये थोड़ी देखते हो कि नहीं भैया ये तो उसका सपोर्टर है तो नहीं देखेंगे। आप बड़े से बड़े क्रिएटर्स के वीडियोस देखते हो, आपको क्या पता वो किसको सपोर्टर है, जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं है तब तक आप उसकी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको पता लग जाए कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ओ माय गॉड ये तो अंधभक्त है, भाई ऐसे तो तुमने यूट्यूब पे आज के टाइम पर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो देखना छोड़ दोगे तुम फिर, जिनके तुम बहुत बड़े फैन बन के घूमते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जागरूक बनना बहुत जरूरी है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।